बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 से रिलेटेड देखेंगे। लेकिन ये जो हमारी चैप्टर आपको टाइटल और नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 7, ये हमारी सेकेंड ईयर मैथ्स है। और सेकेंड ईयर मैथ्स की न्यू बुक जो हमारी न्यू बुक है ये उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। इंशाल्लाह पूरी बुक को अल्लाह ने ज़िंदगी हयाती दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, तो इंशाल्लाह पूरी बुक को हम इस यूट्यूब चैनल पे पूरा कवर करेंगे। इंशाल्लाह इस सेक्शन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कर दूँ, तो जिन स्टूडेंट को जो जो टॉपिक देखने हो आसानी हो जाए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चैप्टर 7 से शुरू किया। चैप्टर 7 से क्यों शुरू किया? क्योंकि सेकेंड ईयर मैथ्स में आपके पास कुछ चीज़ें टॉपिक वाइज लेके चलनी होती है, इजी टॉपिक से लेके चलना होता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। देखो, सेकेंड ईयर में आपके पास जो इजी पार्ट है वो चैप्टर 7 से है, और जो मुश्किल पार्ट है वो डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ये इसके हैं, वो कैलकुलस में आते हैं, लिमिट्स वगैरह। अगर मैं डायरेक्ट आपको वो स्टार्ट कराऊंगा ना, वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, आप बोलोगे पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है। थोड़े इजी से समझना शुरू करोगे तो आपको आसानी होगी, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल वाले पार्ट पे आपको आसानी होगी। सही, इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 7 को पहला यूनिट लिया आपने, कि सबसे पहली वीडियो जो बिस्मिल्लाह हमारी हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जो हमने बिस्मिल्लाह करनी है, यहाँ पे लिखता हूँ एक अच्छे से रह जाएगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही है, तो आज से हमने जो बिस्मिल्लाह करनी है वो है सेकेंड ईयर की न्यू बुक के लेक्चर से स्टार्ट। तो मैंने पहला जो अपना टॉपिक लिया वो चैप्टर 7 से लिया है, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम पहले इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो टॉपिक वगैरह, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सही है, इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का इस तरह बनेगा कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हमने कवर करने हैं उसको देखने हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर में सिर्फ ये टॉपिक है। अभी मैंने सिर्फ आपको जो टॉपिक इंट्रोडक्शन में लिया है वो है एक्सरसाइज 7.1 का। 7.1 में से हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, देखो अपने पास नोट करते रहना, ये आपको आसानी होगी। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये फार्मूला समरी और होती है ना, ईजी हो जाता है। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, जो आपने 9th क्लास की मैथ्स की बुक में पढ़ लिया है, और उस वक्त जब आपकी बुक चेंज हुई थी तो ये बुक आ चुकी थी, ये फॉर्मूला, ये टॉपिक आप पढ़ चुके, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड जो टॉपिक है वो भी आपने पढ़ लिया है। सेकेंड टॉपिक हमारा बनता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ भी बड़ा बनाओ और यहाँ भी बड़ा बनाओ। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल करना होगा। सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारा मिड पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक है। फिर इसमें आपको इस चैप्टर में जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपके पास है, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अच्छा, सारी फिगर आपको नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन कुछ फिगर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली फिगर आपकी क्या बनती है। अगर मैं सिंपल ले लेता हूँ, एक स्टार्ट ले लेता हूँ, वैसे तो कोई भी आप ले सकते हो, मैं स्क्वायर से आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, स्क्वायर ऐसी फिगर जिसमें क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एंगल की बात करें तो ऑल एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ये दो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर होती है साइड। दूसरी फिगर को ले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या है कि स्क्वायर, अगर ये फॉर एग्जांपल एक डायग्राम में बना रहा हूँ, ये स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, बेस और हाइट की वैल्यू में फर्क होता है, कि ये वाली दो साइड इक्वल में लेंथ होगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होगी। और स्क्वायर में बात करें तो ये चारों के चार इक्वल बनेगी। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, टू अपोजिट साइड इक्वल, टू अपोजिट साइड्स इक्वल, दो अपोजिट साइड्स होंगी वो इसकी इक्वल होंगी। फिर अगर एंगल की बात करें तो यही सेम पॉइंट बनता है इसमें भी एंगल का, कि ऑल एंगल्स जो है वो क्या बनेंगे, इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं हर जगह। देखो ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें, हर जगह 90 डिग्री होता है। और ये जो मैं निशान बना रहा हूँ ना इस तरह से, यही निशान जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो जहाँ
इस निशान को आइडेंटिफाई करो किसी फिगर में, तो वहाँ आपको 90 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, या आपको फिगर 90 डिग्री बनाओ तो वहाँ आप ऐसे करोगे, सही। तो ज्योमेट्री हमारे पास जो है रिलेटेड टॉपिक, उसमें फिगर्स जिन क्वेश्चन में है उसमें आप फिगर बनाओगे, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। एग्जाम में भी उन सवाल में फिगर मस्ट है, अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में, सही है। थर्ड हम फिगर ले लेते हैं जो हमारे पास है सीधे रिलेटेड, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से थोड़ी मिलती है, लेकिन क्या पैरेललोग्राम में देखो एक साइड ये आ गई, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो एंगल मैंने बनाया वो क्या बनाया है, बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, 90 से बड़ा या छोटा होगा। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो ये वाली साइड इक्वल होंगी और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें सेम रहती है, टू अपोजिट साइड्स इक्वल। लेकिन अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल का साइन ये होता है, अगर इसको काट दो तो अब ये नॉट इक्वल, 90 डिग्री नहीं होते, सही है। और उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब अपोजिट एंगल सेम कैसे होते हैं, देख लो फिगर को, ये फिगर है, ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल होगा हमेशा, ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा हमेशा, सही। ये इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है पैरेललोग्राम में। फिर आपके पास जो सबसे वाइडली इस चैप्टर में आपको टॉपिक में नजर आएगा वो क्या है, ट्राइंगल, अ थ्री साइडेड फिगर। ट्राइंगल किस लिए आते हैं, अ थ्री साइड फिगर, थ्री साइड फिगर, सही। अब आपके पास इसकी जो टाइप है फर्दर सबसे पहले ले लेते हैं स्केलन। ऐसा ट्राइंगल जिसमें नो साइड इक्वल हो, या नो साइड इक्वल मतलब एक भी साइड इक्वल ना हो, वो स्केलन। सेकंड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ऐसा ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, वो आपका कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड पे आ जाते हैं, हमारा होता है इक्विलेटरल। ये अपने पास जरूर नोट करना, देखो मैं ये नहीं बोलता कि आपको पहले ही दिन में याद हो जाएंगे, टाइम लगेगा याद होते हुए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे यूज करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये चीज जब लिखी हुई होगी, किसी क्वेश्चन में वर्ड आएगा आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटर, तो आपको पीछे से देखोगे, दो तीन दफा देखोगे, इंशाल्लाह रिमाइंड में रह जाएगा। तो इंसान की जो कैपेबिलिटी है वो एक चीज को जब देखता रहता है तो ही याद होना शुरू हो जाती है, सही। कुछ बच्चे ज्यादा शार्प होते हैं, वो एक ही दफा में पिक कर लेते हैं, कुछ थोड़े नॉर्मल, जो हमारे पास ज्यादातर कैटेगरी बच्चों की क्या है, वो नॉर्मल है, क्योंकि किसी को एक दफा में नहीं होती, दो तीन दफा लग जाती, कोई मसला नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी क्या होंगी, इक्वल। उसके बाद हमारी एक खास टाइप बनेगी इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत नजर आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ ट्राइंगल हैविंग वन साइड 90, वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल जिसका 90 डिग्री होगा वो आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह हमारा एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका क्या होता है कि इसमें दो साइड इक्वल होंगी, जैसे आइसोसेलेस में टू साइड इक्वल होती है और एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दो कि अ ट्राइंगल हैविंग 90 डिग्री, जैसे ये वाले पॉइंट को आप अगर ले लो कंसिडर इसके अंदर, और दूसरा आप क्या ले सकते हो कि इसकी दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो आपका किस में आ जाएगा, तो मैं यहीं से इसको कॉपी करके आपको दे रहा हूँ। तो अ ट्राइंगल्स में दोनों बातें आ जाएंगी, सही है, टू साइडेड इक्वल भी आएंगी, और क्या बात आ जाएगी उसमें, तो आप इसको ऊपर लिख रहा हूँ, सही। आप अपने पास क्या है, कहीं पे भी पॉइंट वाइज लिखो तो देखो पॉइंट वाइज लिखने में आसानी होती है, कि कभी आपको याद रखना हो तो पॉइंट वाइज से आप इसको पिक कर सकते हो कि भाई ये दो पॉइंट की पॉइंट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के। इसके अलावा एक और की पॉइंट क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ग्रेटर साइड होगी, कभी भी ग्रेटर साइड की बात हो, ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ग्रेटर साइड अगर होगी तो ग्रेटर साइड क्या होगी, उसकी हाइपोटेन्यूज, जो ग्रेटर साइड होगी याद रखना हाइपोटेन्यूज होगी। एक और की पॉइंट इसमें है कि पाइथागोरस अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इसमें अप्लाई हो सकता है।
ऐसा ट्राइंगल जिसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर साइड हाइपोटेन्यूज, इनमें से कोई भी कंडीशन लगा रही हो, यूज करनी हो या हो सकती है, तो वो हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में आती है। या खाली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी ये दो प्रॉपर्टी हमारी कॉमन है। सही है, ये बात आप लोग ने याद रखनी है। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ फिगर्स हैं जो इसमें हमें नजर आएंगी। इसके अलावा और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे बाइसेक्टर फॉर्मूला पढ़ेंगे। बाइसेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, और एक और फॉर्मूले पे मैं थोड़ी रोशनी डाल रहा हूँ। पहले तो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि एक लाइन है जिसमें एक तरफ एक पॉइंट दिया ए, एक तरफ पॉइंट दिया बी, इसके सेंटर में अगर एक पॉइंट है सी, तो ये सी पॉइंट क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना? तो ये बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट आएगा उसको निकालने के लिए मिड पॉइंट लगाएंगे। अब अगर आप कंडीशन लो कि एक लाइन आपके पास है, एक तरफ ए है, एक तरफ आपके पास बी है, अब एक पॉइंट सी है वो इधर है, देखो सेंटर में नहीं है, सेंटर पार्ट ये है लेकिन सेंटर से हट कर है ये। जब एक पॉइंट सेंटर से हट के, तो वहां पर उस पॉइंट के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बाइसेक्टर। इसमें ये वाला पार्ट और यहां से लेके अगर बी तक के पार्ट की आप बात करो तो ये आपका एम एन में आएगा, मतलब इसको रेशो में लेके जाएंगे। ये पार्ट आपका क्या बनेगा? रेशो बनेगा। रेशो आपके पास याद रखना एम रेशो एन में लिखा जाएगा। इस कोऑर्डिनेट की बात करो तो ये आपका होगा x1 और y1। हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। ये आपका होगा x2, y2। फिर इस पॉइंट को आपने ले लिया x, y। तो बाइसेक्टर में आपके पास दो कैटेगरी है फॉर्मूले की, एक है इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर। सेकंड जो कैटेगरी है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर। सही, इंटरनल बाइसेक्टर में हमारे पास क्या है कि x, y फॉर्मूला है, आगे m x2 प्लस m, फिर m नहीं हमने क्या लिखा है, रेशो सेकंड जो हमारा वो क्या है, n है। सही है, तो n x1 अपॉन m प्लस n, फिर कॉमा, फिर आगे आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज। ये हमारा इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। एक्सटर्नल का भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं, मैं इसको कॉपी कर लूं, तो यही फॉर्मूला एक्सटर्नल का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है सेम फॉर्मूला हो सकता है, सेम फॉर्मूला तो होने से रहा। सही है, तो फर्क क्या होता है वो देखो। फॉर्मूला मैंने सेम आपके लिए कॉपी कर दिया, अब जो फर्क होता है ना वो ये देखो, जहां मैं मिटा रहा हूं ना ये फर्क है। आपने फॉर्मूला एक ही याद कर लेना है और क्या करना है, ये फर्क याद रखना है, फर्क याद कर लेना। आपने फर्क याद कर लिया तो आपके लिए फर्क ये है कि यहाँ प्लस की जगह हर जगह क्या आ जाता है, माइनस की साइन आती है एक्सटर्नल बाइसेक्टर में, याद रखना आप लोग। सही है, तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक तो मैंने ये डिटेल दे। दूसरी डिटेल आपने याद ये रखनी है, अगर किसी सवाल में मेंशन हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने एक्सटर्नल यूज करना है, तब आपने इसको यूज करना है। अगर लिखा हुआ है, लिख देता हूं, अगर सवाल में लिखा है, अगर सवाल में लिखा है तो इस्तेमाल करेंगे। ये अपने पास भी लिखना आप लोग। सही, अगर सवाल में लिखा है तो इस्तेमाल करना है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया बाइसेक्टर का वर्ड आ जाए, सवाल में रेशो का वर्ड आ जाए, तो इन दोनों में से अगर रेशो एक्सटर्नल होगा तो फॉर्मूला नीचे वाला। अगर रेशो निकालना है, पॉइंट निकालना है और सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरनल ही लगेगा, याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर आपको? आगे बढ़ जाते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर के अलावा जो हम इस चैप्टर में फॉर्मूले पढ़ेंगे वो हमारे पास पढ़ेंगे सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड इस चैप्टर, सेंट्रॉइड की स्पेलिंग अलग लिख दी मैंने भाई, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए हम इस टॉपिक में एक्सरसाइज चैप्टर में भी नहीं है, इस एक्सरसाइज की सिर्फ सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। जो साइड्स और मैंने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ फिगर, वो पूरे चैप्टर में कंटिन्यू रहेंगी, वो चैप्टर में आपको नजर आएंगी। सेंट्रॉइड और ये जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये पूरे इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, आगे की एक्सरसाइज में कुछ कुछ जगह ये इस्तेमाल होंगे, बाकी अगली एक्सरसाइज में नए फॉर्मूले आएंगे। सही है, तो हमारे पास सेंट्रॉइड में लिखा जाता है x, y x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा
मिड पॉइंट जैसा फॉर्मूला नजर आ रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट जैसा है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है तो पॉइंट भी कोऑर्डिनेट एक अलग है। सही है, तो ये हमारा सेंट्रॉइड का है। लास्ट इसमें जो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो हमारे पास है इन सेंटर का, इन सर्कल का, सॉरी क्या है, इन सर्कल। सही। अच्छा, इन सर्कल होता क्या है, अगर एक ट्राइंगल है, ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ के अगर इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है, उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर आपका कहलाता है इन सर्कल। हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला है x, y। फॉर्मूला लिखने से पहले थोड़ा सा फिगर पे वापस आता हूं मैं, देखो समझा रहा हूं कि वो चीजें समझ लो। a, एक पॉइंट b, एक पॉइंट c। अब अगर मैं बात करूं, a के अपोजिट नजर आ रहा है आपको BC। अगर मैं BC का डिस्टेंस निकालूं वो बनेगा स्मॉल a। B के सामने बात करूं, देखो B के सामने आपको AC नजर आ रहा है, तो B के सामने इसलिए इसको स्मॉल b से लिखूंगा। और C के सामने आपके पास AB है और ये C के सामने इसलिए C। तो याद रखना कि A का मतलब क्या है, स्मॉल a का मतलब BC का डिस्टेंस। अगर स्मॉल b की बात करें, AC का डिस्टेंस। अगर मैं C की बात करूं, वो AB का डिस्टेंस है। ये सारी चीजें याद रखना, फॉर्मूले में यूज होगी। देखो A x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस, ये फॉर्मूला है। इसी तरह ये फॉर्मूला पूरा कंटिन्यू होगा, y पॉइंट के लिए भी लिखा जाएगा, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3। मैं क्या करता हूँ, फिगर को थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ कि आसानी हो जाए। सही, फिगर को मैंने यहाँ से हटा के नीचे ले जाता हूँ। सी ने क्या दुश्मनी की, सी को भी यहाँ पे लिख दे भाई, सही है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला ऊपर आपके लिए कॉपी किया, by2 फिर c y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये मेरे पास क्या है, इन सर्कल का फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में इन सर्कल पढ़ेंगे हम, सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, बाइसेक्टर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, मिड पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी ये सारे टाइप्स हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। तो इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 7.1। इंट्रोडक्शन से ये होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन को देख लोगे, इंट्रोडक्शन आपको आता होगा, तब आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। वरना मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप बोलोगे सर पता नहीं कहाँ से आप फॉर्मूला ले आ रहे हो, मैं आपको समझ नहीं आएगा, फिर मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या कम्युनिकेशन गैप भी होगा उस वक्त, आप मेरे को फौरन नहीं पूछ सकते, आप मुझे कमेंट या कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आप मेरे पास आके पढ़ना चाहो तो मुझसे आके पढ़ सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर में जो मेंशन है, आप मुझसे अपना डिटेल वगैरह लेनी है, मैं कराची में होता हूँ, कराची में किस जगह पे होता हूँ उसकी डिटेल के लिए आप मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे नंबर ले लो। मेरा नंबर तो आपके पास नीचे आ रहा है, आप मेरा नंबर लो, कांटेक्ट करना है मुझसे कांटेक्ट करो। देखो कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए तो आप लाजमी मेरे पास आओगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से कर सकते हो, तो आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टाइम और मनी को एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पूरी बुक को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करिएगा। ये आपके लिए सदका जारिया होगा कि आपने खुद फ़ायदा उठाया, दूसरों के लिए फ़ायदा उठाया, आप दूसरे का फ़ायदा करोगे, आपका लाजमी इंशाल्लाह अल्लाह भला करेगा। अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदे में देता है, उनको फ़ायदा ज़रूर देता है जो दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं। तो इल्म ऐसी चीज़ है जो आप फैलाओगे, आपके लिए भी फ़ायदा और दूसरों के लिए भी फ़ायदा है। सही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।